हर लड़की यही चाहती है कि उसका हस्बैंड उससे मोहब्बत करे, उसकी हर बात माने। मुझसे पूछा जाने वाला एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जिसके बारे में आप लोगों के साथ लाइव स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी। और इसको देखने के बाद मुझे लगा कि हम सुर बजाने लग जाएंगे, लेकिन अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों को अपने अनदर व्लॉग में वेलकम कहती हूँ। व्लॉग का जो स्टार्ट है वो मैंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से लिया है। अभी 11 बजे का टाइम है और आप लोग रूम की कंडीशन देख सकते हैं। ये सारा काम है जो मैंने वर्दा की हेल्प के साथ जो है वो रात को ही कंप्लीट करके सारा रखा है। और ये सारा काम हम लोगों ने क्यों रेडी किया है, ये मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों बनाई गई हैं हमारे ब्रांड ने की तरफ से। और ये बस सारा काम जो है वो आज कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा साफ़ सुथरा रूम आज खिलारे का ढेर बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का खिलारा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब खिलारा होता है तो ही कोई काम होता है। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना कुछ काम, और उसके बाद जाएंगे जी हम किचन में। अच्छा जी, जैसे ही मैं किचन में आई तो आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आज मैं आप लोगों को आपके लिए जो है वो कुछ स्पेशल बनाती हूँ। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने उनके लिए बनाया जिंगर बर्गर। यहाँ पे मैंने ली है लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक का पाउडर, सफ़ेद मिर्च, ब्लैक पेपर। ये सारी मिर्चें आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है ना वो लेनी है। उसके बाद मैंने इसको के अंदर नमक डाला, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला, चिकन के फिले डाले, उसके अंदर डाला सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, और इसको अच्छे से मैंने मैरिनेट करके 2-2.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया, ताकि सारा जो है मेरा मसाले का जो टेस्ट है वो चिकन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद जो है इसको देखिए मैंने अच्छे तरीके से मसाले को सारे को कोट कर दिया। अच्छा, मेरा ना नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने और डाल दिया। नमक और मिर्चें आप लोगों ने अपने हिसाब से डाल लेनी। अगर स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसी, वैसे जिंगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। बहुत मज़े का बना था, और अब आने पे मैं आप लोगों को अपने हस्बैंड के रिव्यूज़ जो हैं वो भी शेयर करवाऊँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सालसा। इसके लिए वो मैरिनेशन करके मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। और अब सालसे के लिए मैंने ले लिया है मायोनीज़, 2-3 चम्मच लिए हैं, मस्टर्ड सॉस ली है, चिली सॉस ली है, और ब्लैक पेपर का पाउडर लिया है, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे चली गई लाइट गई है तो फिर मुझे फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी। और उसके बाद ही यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी जो है वो सॉस बना ली। ये सॉस इतने मज़े की बनती है कि आप इसको बर्गर के साथ वैसे भी खा सकते हैं। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे कट करके रख दी थी वेजिटेबल्स। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक सेकंड प्याली के अंदर जो है वो मायोनीज़ ऐड की, और ये बनी हुई जो सॉस थी ये ऐड कर दी, ठीक है। और इसको मैंने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स मिक्स, ठीक है जी, मिक्स करेंगे। और इसके अंदर ये जो वेजेस मैंने कट की हुई हैं, ये सारी वेजेस जो है वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सालसा जो है ये रेडी हो जाएगा। और ये इतना कोई यम बनता है ना। अच्छा, इसके अंदर आप लोग, मैंने तो कैरेट्स और जो है वो बंद गोभी ही डाली है, आप लोग इसके अंदर शिमला मिर्च भी बारीक बारीक अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ग्रीन चिलीज़ भी बारीक बारीक करके डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मायोनीज़ और क्रीम में ही सालसा बनाते हैं ब्लैक पेपर जो है वो ऐड करके, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ कोई डिफरेंट रेसिपी शेयर करूं। और यहाँ पे जी ये जिंगर के जो फिलर थे, अच्छा इसके लिए ना मैंने जो बीफ लिया था वो मैंने अंडर कट का लिया था, ठीक है। थाई वाला बोन लिया था, ब्रेस्ट वाला हिस्सा जो था वो नहीं लिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है प्लेन मैदा, ठीक है। मैदे के अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो कोटिंग की है। कोटिंग करने के बाद आप लोग देख लें मैं कितनी अच्छे तरीके से इसको जो है वो मसल के जो है ना इसकी कोटिंग जो है वो कर रही हूँ। इसके क्रम्स बनने तो पहले से ही स्टार्ट हो गए थे। और दूसरे बाउल में मैंने लिया हुआ है यहाँ पे फुल चिल वाटर। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड भी तेज़ इसलिए नहीं की ताकि मैं आपसे बात भी कर सकूँ और आप लोग मेरा प्रॉपर मेथड जो है वो देख सकें, क्योंकि अक्सर गर्ल्स मुझे कहती हैं कि आप रेसिपी की स्पीड तेज़ कर देती हैं तो हम लोगों को बहुत सारी पॉइंट्स समझ में नहीं आते, और आपकी रेसिपीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि हम लोग घर पर ट्राई करते हैं, और अगर स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल हो और हमें सारा कुछ क्लियर समझ आए तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि हमारी रेसिपीज़ भी आपकी तरह बने। और ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से मुझे जो है ना आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये देखें, ये मैंने अगेन कोटिंग की है, इसको मैंने 3 कोटिंग्स जो है वो तकरीबन इसी तरीके से सेम की है। और मेरे पास 4 फिलर्स थे चिकन के, जो कि मैंने इसी तरीके से फिलर्स को कर लिया था कंप्लीट। ये अभी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको सारे के सारे फिलर्स को जो है वो कर लिया। अच्छा, करने के बाद लाइट गई हुई थी, तो फिर मैं आज आ गई अपने बरामदे में, यानी कि रूम के सामने जो जगह है जहाँ पे अभी ड्राइंग रूम बनना रहता है, यहाँ पे मैं ले आई थी अपना सिलेंडर उठाकर, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही थी। और यहाँ पे ही मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया, क्योंकि यूपीएस पे जो स्विच है वो यहाँ पर ही है। तो फिर मैंने लाइट लगाई और यहाँ पे मैंने जिंगर के पीसेस को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने खुले घी में जो है वो करनी है, क्योंकि मेरा घी जो था वो थोड़ा सा एंडिंग पे जा रहा था और अभी घर पर कोई था नहीं मुझे ला के देने वाला, तो फिर मैंने इसी पे कर लिया। उसके बाद ही यहाँ पे लाइट भी आ गई थी और गैस भी आ गई थी। और फिर मैंने यहाँ पे उनको बंदों को, जो बर्गर बन है उनको सेका। सेकने के बाद जो सॉस मैंने रेडी की थी, पेरी पेरी सॉस, वो इस पर मैंने लगाई और लगाने के बाद इसके चारों हिस्सों पर लगाई। आप लोग चाहें तो एक पे पेरी पेरी सॉस लगा लें और दूसरों के ऊपर केचप या चिली सॉस या जो भी आप लोग लगाना चाहते हैं वो लगा लें। बेसिकली जो बाज़ार वाले देते हैं वो आपको देते हैं क्रीम चीज़ में, लेकिन मुझे क्रीम चीज़ नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद। इस वजह से मैंने अपने तरीके से जिंगर बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सैलड पत्ता लगाया, जो कि मैं कहती हूँ इंतहाई मेरी गलती थी। आप लोगों ने आइंदा इसके ऊपर जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों ने सैलड लीफ जो है वो बिल्कुल ऊपर वाली कोट पे रखना है, आप लोगों ने नीचे नहीं रखना और एंड पे लगाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक तो सलाद पत्ता थोड़ा सा पहले ही इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं था। सेकंड, जब मैंने गरम इसके ऊपर जिंगर के पीसीज रखे और उसके ऊपर मैंने ये सालसा डाला, तो क्या हुआ, जब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे चीज़ ऐड की है, चीज़ से इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आया था, आप यकीन करें कि आपको खुद भी जो है ना वो यकीन नहीं आएगा कि ये हम लोगों ने जो है ये बर्गर घर पर बना कर खाया। अच्छा, इसको पहले मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी। जब ये मेल्ट हो गया तो मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दी। पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया है बर्गर का बन वापस। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो सैलेड पत्ता था वो आप लोगों ने चीज़ के ऊपर रखना है। नीचे रखने से क्या हुआ, मेरा सैलेड पत्ता जो था वो मुरझा गया। और साथ में चिप्स भी मैंने तो एक ही आलू की बस फ्राई की थी, ज़्यादा फ्राई नहीं की थी, क्योंकि बस मुझे व्लॉग के लिए जो है उसको दिखाना था। वैसे तो मैं भी और मेरे हस्बैंड भी कोई ज़्यादा चिप्स के लवर नहीं है, लेकिन ये बर्गर जो है आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, मैंने 2 बर्गर बनाए थे, एक अपना और एक हस्बैंड का। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मुझे ये बताएं कि कैसा लगा है आपको, मेरी मेहनत वसूल हुई है कि नहीं हुई? बहुत लजीज बना हुआ, बस ऐसी खाने बनाती रहा करो, लजीज। ठीक है जी, और मुझे खुश करती रहा करो। ठीक है जनाब। चले जनाब जी, अब ठीक है, हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? इनकी ये रेसिपी आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा, बस इतना ही कहूँगा। इतना ही कहेंगे? बहुत लजीज बना हुआ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारी ऑडियंस को कह दें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, हम बड़ी मेहनत करते हैं। ये देखें, आपकी बहन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है कि इनका चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तो आपके भाई ने जो है वो भी सिफारिश कर दी है, तो आप लोग को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर, यहाँ पे जी हमारे ब्रांड ने स्पॉन्सरशिप ली थी और यहाँ पे ये स्पॉन्सर्स के जो गिफ्ट्स हैं वो रेडी कर दिए हैं मैंने, और यहाँ पे चल रही है इनकी पैकिंग। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेरे हस्बैंड मेरी हर बात किस तरह से मान लेते हैं, या कोई ऐसे तरीके हमें भी बताएं कि आपके हस्बैंड आपकी हर बात मानते हैं, मेरी भी मान लें। सबसे पहले तो जी आप लोगों ने इस बात पे बोल देना माशाल्लाह। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि देखें, कोई भी मर्द है, कोई भी है, वो चाहे आपका भाई है, चाहे आपका बाप है, चाहे आपका हस्बैंड है, स्पेशली ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि अपने हस्बैंड्स के साथ जो है वो टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। थोड़ी सी छोटी उम्र में जो है वो आप लोगों की शादियाँ हो जाती हैं और फिर अब्बू और भाई के साथ तो टाइम इतना स्पेंड नहीं होता जितना टाइम जो है वो हस्बैंड के साथ होता है। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कुर्बान करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें जो हैं आपको हस्बैंड की माननी पड़ती हैं। अब मैं आपको अपनी दफ़ा अपना कोई सीन बताऊं, जब मेरी नई शादी हुई ना, तो मैं तकरीबन आप यूँ कह लें कि 6 महीने तक मैंने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की, फरमाइश कोई भी इस किस्म की कि जो मुझे लगता था कि जी मेरे हस्बैंड अभी इस टाइम पे जो है वो इसको पूरा नहीं कर सकते या मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे खुद भी रियलाइज़ होता था। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जब मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मेरे हस्बैंड ने जो मुझे जिस तरह से वो कहते थे ना, मैं उसी तरह से कर लेती थी। बाज़ों का ऐसा होता था कि इस तरह के कोई काम करने का मेरा अपना दिल नहीं होता था, मेरी अपनी ईगो नहीं कह रही होती थी कि भी मैं ये कोई काम करूँ, बाज़ों का तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी है। मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे कुछ कहा है ना, तो मैंने फ़ौरन जो है ना उनकी वो बात जो है वो
मान ली है, या घर में से किसी ने भी कुछ कहा है, अगर मेरी तबीयत नहीं भी मान रही तो भी जो है वो मैंने उनकी हर बात जो है वो मैं मान लेती थी। और बात मानने के बाद जो है इसी तरह से फिर वक्त गुजरता गया। फिर जब मैं उनसे कुछ कहती थी, उनको इस चीज़ का बहुत रियलाइज़ होता था ना कि भाई मेरी बेगम को मैं कुछ भी कहता हूँ तो वो कभी भी मेरे काम को जो है वो मना नहीं करती। तो फिर जब मैं उनसे कभी कुछ कह देती थी तो वो कभी मेरी बात को मना नहीं करते। तो ये एक चीज़ होती है कि जब भी आप लोगों की नई नई शादी होती है, आप लोग अपने ससुरालों में जाते हैं, तो ये शुरू का जो वक्त होता है ये सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग का टाइम होता है। आप में चाहे जितनी मर्ज़ी अंडरस्टैंडिंग हो शादी से पहले, कि आप लोग एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हो, ईमेल्स करते हो, या जो भी है वट एवर, जितनी मर्ज़ी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन असल प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो शादी के बाद ही शुरू होती है। आप जब साथ रहते हैं तो आप लोगों को खूबियों का अंदाज़ा होता है, ख़ामियों का अंदाज़ा होता है, तो आप लोगों को पता चलता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो वो वक्त था ना, उस वक्त में मैंने अपने हस्बैंड की हर बात मानी है और हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ। अब भी बाज़ों का ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड कभी भी थके हुए आते हैं, मैं उनसे कभी कोई फरमाइश नहीं करती हूँ। मैं जब देखती हूँ उनका मूड बहुत अच्छा है, मुझे ये बात करनी चाहिए, इस वक्त में मेरी बात पूरी होगी, तो मैं उस वक्त में ही अपने हस्बैंड से उनकी हर बात करती हूँ। खैर, यहाँ पे हम लोग गए थे जी सुरीला तिक्का पे, जिसको मुझे नाम सुनने के बाद लग रहा था कि शायद हम सुर बजाने लग जाएंगे, लेकिन भाई इनका खाना खाने के बाद सुर तो बजाने नहीं लगे हम, लेकिन ओवरऑल खाना जो था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रिल बादशाह मुझे खाना की सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिली जो मैंने यहाँ से सुरीले तिक्के से एक्सपेक्ट की थी कि भाई मैं भी शायद खाना खाने के बाद या खाना देखने के बाद सुर बजाने लग जाऊँगी। खैर, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।